लॉकअप। लॉकअप सुन के तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है कि कोई जेल होगी, उसमें पुलिस वाला होगा, एक कांस्टेबल होगा तावड़े नाम का, वो एक कोने में ले जाके किसी टुच्चे मुच्चे चोर को पॉकेट मारी के ऊपर पीट रहा होगा बढ़िया तरह से, यही। लेकिन लॉकअप शो में इसका पूरा अपोजिट है। रियल लॉकअप में बंदों के हाथ पैर मुंह बंद करे जाते हैं, और यहाँ पे बंदों के मुंह से गाली नहीं रुक रही। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के जेंडर के बारे में बोले जा रहा है। इस शो को देखने के बाद पता लगता है रियल लॉकअप केस बंद करवाने के लिए होते हैं, और ये वाला केस बनवाने के लिए बना है। बाय द वे, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं, लॉकअप एक रियलिटी शो है जो कि इतना ही फेमस है जितना कि सलमान, सोहिब और सोहेल खान में से सोहिब खान। रियलिटी शो से लोग करियर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस शो के पिछले सीजन खुद के होस्ट का करियर एंड होने वाला है। कंगना रनौत ने अभी तक 35 से 40 मूवी कर रखी है, उनमें से 33 मूवी फ्लॉप है। उसके बाद भी एटीट्यूड देखो। नहीं, मैं तो उस बात पे शर्मिंदा हूँ मैम। मुझे इस तरह के लड़कों से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं। मैम वो लोग बोलते हैं। और अगर तुमने आकांक्षा का दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ने आऊंगी। She thinks she is a सलमान खान because she is a single just like सल्लू भाई, और ऊपर से रियलिटी शो के होस्ट भी है सलमान भाई की तरह। पर इसे क्या पता है, ऐसी थोड़ी ना कोई हर कोई सलमान खान बन जाएगा। उसके लिए तुम्हें पता नहीं कितने मासूम लोगों को पहले फुटपाथ पे ले जाना होगा, उसके बाद उसके ऊपर से गाड़ी। कंगना रनौत ने पहले एक्टिंग करी, वो नहीं हुई। उसके बाद रियलिटी शो की होस्ट बनी, वो भी ढंग से नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब राजनीति में आ गई, और बदकिस्मती से वो भी नहीं हो रहा। एक काम करो, इन सब चीजों से संन्यास लो और चुपचाप जाके अपने घर बैठ जाओ। कम से कम फिर फालतू गाली तो नहीं सुनने को मिलेगी, उससे तो बचोगी कम से कम। लेकिन अगर शौक है तो जाओ भैया, हमारा क्या, 4 गाली लोग दे रहे हैं, 2 हम भी दे देंगे। बाय द वे, लॉकअप सीजन 2 की होस्ट कंगना रनौत नहीं, फराह खान और रितेश देशमुख है। कंगना को पहले सीजन के बाद से लॉकअप से ऐसे हटा दिया जैसे उसके नाम के आगे से एक्टर का टैग। बट कुछ भी कहो, इस सीजन में ये कंटेस्टेंट आए हैं पिछली बार की तरह। बस फर्क इतना है, पिछला सीजन मुनव्वर फारूकी और पूनम पांडे के नाम से चला, और ये वाला सीजन नेटफ्लिक्स के नाम से चल रहा है। लॉकअप शो सीधा MX प्लेयर से नेटफ्लिक्स पे आने लगा। चलो कहीं तो आगे बढ़ा ये शो, वरना शो के अंदर तो हर किसी का ही डाउनफॉल चल रहा है। फराह खान का प्रोडक्शन हाउस में, रितेश देशमुख का मूवीज में, और कंटेस्टेंटों का चलने लगा जो इस शो में आ गए। ऐसे शो पे मुंह ना जाऊं मैं। Psycho. You are fucking psycho. Psychotic auntie. तू बड़ा 21 साल की है। तो 10 भाई ये लड़की श्रेया 10 दिन में 50 बार से ज्यादा जोकर बन चुकी। जब भी कोई आता है इसके पास लपेट जाता है इसे। बेचारे यूके राइडर का कंट्रोवर्सी में सब चीज छिन गया। उसका घर चले गया, गाड़ी घोड़े चले गए, प्रॉपर्टी चली गई। उसके पास ले दे के एक ही चीज बची थी, जोकर का टैग, वो भी अब इसने छीन लिया। बट फिर भी मुझे इस बंदी से एक चीज सीखने की जरूरत है, वो है कॉन्फिडेंस में कैसे रह जाता है। ये बंदी पूरे दिन अपनी इज्जत के लौड़े लगा के फिर सुबह पूरे कॉन्फिडेंस में बोलती है, से सॉरी मेरी दवाई है। Say sorry. But then you want us to mean it, na? How do we mean it? तो just say yes. मेरी दवाई है। I can't lie, na? Okay, then मेरी दवाई है। लोग इसे शो में इतना ही सीरियस लेते हैं जितना कि मैं एग्जाम को लेता हूँ नेगेटिव में। गालियां तो इस बंदी के लिए एक तरीके की खुराक बन चुकी है, डेली सुबह शाम लेती है, और अगर ना मिले तो मानसिक संतुलन हिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सूफी जैसे पुकी बंदे से गाली खा के बैठी है, वो भी माँ बहन की। You are entering here! Shut up! If you are entering here and accusing me of something, I'm going to answer for this back! तू किया तू बहन सुन! अगर तू बहन की और यहाँ आके मुझे बोलेगी जब मैं तेरे बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। श्रेया को लगा सूफी एक सॉफ्ट टारगेट है, उसके पास जाऊंगी, उस पे चढ़ जाऊंगी। और वैसे भी आज बहुत बेइज्जती हुई है, सारा गुस्सा उसी पे उतार दूंगी। बाहर सोशल मीडिया पे एक आधी रील निकल जाएगी, और यहाँ 15 मिनट का स्क्रीन टाइम आएगा, वो अलग। लेकिन बेचारी उसे क्या पता था, उसके साथ ही वो रिवर्स हो जाएगा। गई थी सूफी को सुनाने, आगे खुद उससे गाली सुन के, और वो भी बहन की। मत बिड लाली मत बिड, वो दिखने में LGBTQ है, बाकी अंदर से तो मर्द है। वैसे तो मैं एक फेमिनिस्ट बंदा हूँ, लेकिन जब जब इसे गाली पड़ती है तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से मजे आते हैं। योगेश रावत सोचता है कि वही एक मेन कैरेक्टर है, फिर उसी हिसाब से आवाज ही देता है। बट एंड में आते आते गुल्लू इस पे और इसके विनर बनने के सपने पे मूड देता है। ये रोडीज डबल क्रॉस में गया, वहाँ पे गुल्लू से हार गया। स्पिट्सविला 16 में गया, वहाँ पे गुल्लू से हार गया, और वहाँ तो इतना फैला के आया है जो आज तक सिमट में नहीं आया। स्पिट्सविला में इसे अच्छी तरीके से बताता है इसकी बाहर बंदी है, वो देखेगी शो को, फिर भी इसने अंदर बांगला कर दिया। इसने पहला आकांक्षा चौधरी के साथ कनेक्शन बनाया, उसके साथ खेला, और जब इसकी बंदी आ गई शो में तो अपनी बंदी की साइड हो गया। फिर जब इसे लगा कि उसके साथ सोनी जीत पाएगा तो दोबारा से आकांक्षा चौधरी के पास पहुंच गया, और ये चूते नंदन फिर भी हार गया। देख मेरी माने योगेश रावत, तो एक काम कर, लॉकअप से निकल जा, भाग जा यहाँ से अपने आप ही, क्योंकि अगर वाइल्ड कार्ड में गुल्लू आ गया तो तेरी तो हैट्रिक लग जाएगी। शो में तगड़े तगड़े कंटेस्टेंट आए हैं, जैसे योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चंबोला, लैला, राम कपूर और भी बहुत। लेकिन इन्हें बैलेंस करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, तो इसलिए लॉकअप वालों ने रियाज अली और अरशद को बुलाया। इन दोनों का तो इतना गंदा डाउनफॉल चल रहा है, ये तो 2 रोटी मारने के लिए तैयार थे। इन्हें नहीं चाहिए लाख रुपए पर वीक, इनके लिए तो बस 3 वक्त की रोटी घर पे पहुंचा देना, और 2 टाइम की तो तोड़ ही रहे यहाँ पे। That was not the right question to ask.
Guys, सेकंड यार, Shut up. शिवांगी छोड़ो ना नहीं, आपको मेरी ये झूठ है, समझती क्या है अपने आप को? अरे यार, एक मिनट रुको। नहीं, प्लीज। Guys, मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है। As a friend, I came and I spoke to you. As a अरशद जब शो पे आया तो उसने अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताई, खूब रोना करा उस टाइम पे, बताया कि कैसे उसकी बंदी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर इस पे चीट करा और उसके बाद ये मूव ऑन नहीं कर पाया। फिर भाई को 40 दिन के शो में 40 मिनट में ही प्यार हो गया और उस प्यार के लिए चौथे दिन ही घुस पड़ा। ये तो बाहर से ही सोच के आया भाई, शो में एक ही लव एंगल दिखना चाहिए, वो भी इसी का। क्या उस वाली लड़की को रिग्रेट फील कराना चाहता है कि शिट यार गलत बंदा छोड़ दिया, ये तो पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, अब कैसे भी करके इसको तो अपनी लाइफ में लाना ही है वापस, इसके बिना नहीं जिया जाने का मेरे पे। या तो ये इसकी मेंटेलिटी है या फिर ये कुछ और इरादे में आया है। लॉकअप में इस सीजन आकांक्षा चंबोला एक गौरव खन्ना की वाइफ भी आई है। जो राज गौरव खन्ना ने पिछले 1 साल से मीडिया वालों से छुपा रखा था, उस राज को उसकी वाइफ ने 1 मिनट नहीं लगाया बाहर लाने में। उसने तो आती बता दिया कि उसका और गौरव खन्ना का डिवोर्स हो रखा है, वो भी पिछले 1 साल से। रियली मुझे अब समझ आ रहा है गौरव खन्ना को क्यों टीवी सीरियल का सुपरस्टार बोलते हैं, इसलिए भनक तक नहीं लगनी थी बाहर किसी को। बिग बॉस में भी एक्ट्रेस नहीं पकड़ा था पराना बट ने, लेकिन नहीं, जब तो सबको चूतिया लग रही थी वो कि इसमें तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, इसलिए कुछ भी बोल रही है, एक्टिंग करता 24 घंटे। अब समझ आ रहा कौन सी एक्टिंग की बात कर रही थी वो। बाकी एंड में मैं ये कहूंगा, मैंने जैसे 2-4 एपिसोड देखे इस सीजन के, लैला बहुत पसंद आया मेरे को, उसकी वीडियोस में बाहर भी देखता था, उसकी रियल पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है इधर। तो मैं ये कहूंगा ऐसे खेलते रहो, ऑल द बेस्ट, क्या पता ट्रॉफी आ जाए जो आरोस नहीं ला पाए। सो गाइस वीडियो करते हैं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब चीज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम की आईडी में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जाकर फॉलो कर लो, उसमें नए रोस्ट आते हैं और आगे वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पे बने बाबू पर असल में ये है बाबूजी, मन की बातें पढ़ लूं इनके जैसे हूँ मैं साधु जी, असल में शान पर माइक पे बने ये बातूनी, एनी में देखे पर बातें करे ये कार्टूनी।